देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन जी के देहांत के बाद एक विशेष रूप से चर्चा प्रारंभ हो गई है, जो नहीं होना चाहिए। माननीय मनमोहन जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लगातार 10 सालों तक रहे हैं और वह लंबी बीमारी के बाद 92 वर्ष की आयु में उनका एम्स में देहांत हो गया है। माननीय मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य पदों पे भी रहे हैं, जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर, देश के नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री के अलावा तमाम ऐसे जगह थे जहां पे माननीय मनमोहन जी ने काम किया है और उनके इस अनुभव से देश काफी तरक्की किया है। जब से माननीय मनमोहन जी का देहांत हुआ और अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद एक विशेष रूप से चर्चा प्रारंभ हो गई है सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच। कांग्रेस पार्टी उनकी स्मारक को लेकर के जो स्थल की बात कर रही है और इसी के साथ साथ जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह भी उस स्थल को देने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में जो भी जगह पास किया हो, वह निश्चित रूप से एक सराहनीय काम होगा। कोई भी देश का पूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री हो, वह किसी पार्टी के दायरे से बाहर होता है। निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी का ही नेता, जिसकी संख्या बल के आधार पे प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनने जाने के बाद, जैसे देश का राष्ट्रपति हो या देश का प्रधानमंत्री हो, वह पार्टी से हट करके उसका स्थिति हो जाती है और वो किसी पार्टी का न होकर के उस देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों का वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस पे कोई विवाद किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए, उसको इस दायरे से दूर रखना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी बात जो रख रही हो वो रखे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यह कहना है पहले भी किसी भी जगह पे कि हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा दोनों पार्टियों से ये कहना है कि आप लोग आपस में बैठे चर्चा करें और उससे विचार विमर्श करने के बाद जो भी आप लोग निर्णय निकालें, यह मुद्दा केवल किसी पार्टी विशेष का न होकर के देश के सभी नागरिकों एवं सभी पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसी कोई स्मारक को लेकर के वाद विवाद या चर्चा नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनका जो सम्मान है वो निश्चित रूप से सरकार कोई भी है वो देगी जरूर, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नहीं देगी। तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी यही चाहती है कि सम्मान, उनको तो कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, सम्मान तो होना ही होना है और किसी भी पार्टी की सरकार हो उनको सम्मान देने का कार्य भी है कि वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी के हों, उनको वो उचित स्थान, उचित वो सम्मान और जो स्मारक है वो निश्चित रूप से वह बनना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि जल्द से जल्द इस वाद विवाद को बातचीत करके हल किया जाना चाहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको आपस में विवाद किया जाए, वह कि कांग्रेस पार्टी कहे कि स्मारक के लिए आप जगह आवंटित करें और सत्ता में जो पार्टी है वो कह रही कि उनके स्मारक के लिए हमने जमीन जल्द से जल्द एक प्रक्रिया के अंतर्गत आवंटित कर देंगे। तो
तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब इसमें कोई विवाद किया जाए। और इसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का कहना है कि जैसा वह देश के लिए और आर्थिक सुधार में उनका जो योगदान रहा, वह कई बार के राज्यसभा सदस्य भी रहे, लगातार 10 साल के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद 92 साल के आयु में उन्होंने जो एम्स में अंतिम सांस ली, निश्चित रूप से वो भारत के लिए इतना काम कर गए कि उनकी पूर्ति करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय सरोकार पार्टी अंत में यह भी कहेगी कि उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की भी घोषणा की जानी चाहिए। और इसमें राष्ट्रीय सरोकार पार्टी भी अपनी तरफ से यह सरकार से निवेदन करती है कि माननीय मनमोहन जी के कार्यों को देखते हुए जो आर्थिक सुधार उन्होंने देश के लिए किया है, तमाम ऐसे कानून बनाए, ऐसे तमाम चीज़ें रहें, जैसे फूड्स बिल हैं, अन्य बिल हैं, मनरेगा है, तमाम ऐसे काम उन्होंने किए, आरटीआई है, कि जिसकी वजह से वो देश के हित में काफ़ी रहा है। तो उनको निश्चित रूप से जैसा सभी लोगों को मिला है, माननीय मनमोहन जी को जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्मारक की बात चल रही है, वह विपक्ष के नेताओं से वार्ता करके जल्द से जल्द इस स्मारक के प्रकरण को खत्म किया जाए, क्योंकि यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि उस पर चर्चा किया जाना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा खींचा जाना चाहिए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सरोकार पार्टी एक बार पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन जी को श्रद्धांजलि देते हुए यह अपील करती है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण का समाधान किया जाए और उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की जल्द से जल्द घोषणा की जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरोकार पार्टी।